महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोनल कमेटी यानी कि नक्सलियों की एमएमसी कमेटी के एक कथित पत्र ने देश में तीन राज्यों की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस पत्र में नक्सलियों ने सीज फायर की मांग की है और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन रोकने की बात कही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पत्र को गंभीरता से लिया जाए? क्या ये नक्सलियों की नई चाल है या सच में हथियार छोड़ने का इरादा है? और सबसे अहम सवाल ये कि नक्सलवाद से जूझते इन राज्यों में ऑपरेशन रोकना क्या वाकई संभव है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान चल रहा है। लंबे समय से चल रहे अभियान के दौरान कई नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो बीते दिनों आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मरेदुमिल्ली के जंगल में करोड़ों का इनामी हिडमा भी ढेर हो गया। अब निर्णायक अभियान के बीच नक्सलियों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को एक कथित पत्र भेजा है। इस पत्र में नक्सलियों ने सामूहिक सरेंडर की इच्छा जताई है और इसी के साथ सीज फायर की मांग रखी है। 3 राज्यों के सीएम को नक्सलियों का पत्र। हिडमा के खात्मे के बाद नक्सली डरे, पत्र में सामूहिक सरेंडर की जताई इच्छा। सीज फायर के लिए 15 फरवरी 2026 तक मांगा समय। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग। सीएम से न्यूज नेटवर्क बंद करने का अनुरोध। कथित चिट्ठी में नक्सलियों ने महाराष्ट्र में सरेंडर कर चुके भूपति और छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले सतीश के रास्ते पर चलने की बात कही है और सामूहिक आत्मसमर्पण की इच्छा जताई है। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने अंदरूनी इलाकों तक पहुंचकर लगातार बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कुख्यात नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सली कैंपों में खौफ और बिखराव साफ नजर आ रहा है। नक्सलियों ने अपनी कई शर्तों और मांगों के साथ 3 मुख्यमंत्रियों को ये पत्र भेजा है। इधर मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा है कि चिट्ठी की सत्यता पर सरकार को स्पष्टता देनी चाहिए। अगर चिट्ठी सही है तो सरकार को सामने आकर ठोस फैसला करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहली बार कि 3 राज्य के मुख्यमंत्रियों को कोई नक्सली नेता ने चिट्ठी लिखा है और वो चिट्ठी पे कितना सत्यता है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर चिट्ठी सही है तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। ये सरकार के ऊपर डिपेंड। नक्सलियों ने अपने पत्र में ये भी जिक्र किया कि वे इस बार पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी वीक नहीं मनाएंगे और जल्द एक और पत्र भेजकर सामूहिक सरेंडर की तारीख की घोषणा करेंगे। मगर दूसरी तरफ सरकार की हेडलाइन पहले से तय है, जो मार्च 2026 में समाप्त होनी है। पत्र को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा, ये कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है और नक्सलवाद के खिलाफ इस जंग में 10 से 15 दिन का समय ही काफी होता है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ने की अपील की है। उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। ये जो प्रपोजल है ये ऐसे ही है, मतलब चलिए कह दिया, उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे उसमें। वो चाहते हैं कि उस स्थान से हमारे साथी आए, हम उस रास्ते को क्लियर करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमको इतने स्थान पर हम रहेंगे, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट प्रपोजल दें। और किसी भी काम के लिए 10-15 दिन का समय पर्याप्त होता है। आप तो और कुछ महीनों का इंतजार है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा और हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। बहरहाल अब सवाल यहीं पर आकर ठहरता है, क्या नक्सलियों का ये शांति पत्र सच में शांति की ईमानदार पहल है या फिर सुरक्षा बलों का प्रेशर कम कराने की कोई रणनीतिक चाल? जब गृह मंत्री कहते हैं कि 10 से 15 दिन काफी होते हैं, तो क्या युद्ध विराम का मतलब होगा नक्सलवाद को दोबारा सांस लेने का मौका देना? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बंदूक के साए में होने वाली बातचीत से क्या सच में स्थायी शांति आ सकेगी? कैमरामैन मनोज मानिकपुरी के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।